हाल है, कैसे हो? बढ़िया, गुड, बढ़िया ही रहना चाहिए। आज हम लोग का टॉपिक है कि कौन सा कंडक्शन बेटर होता है, मेटेलिक कंडक्शन और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन। ठीक, कई बार क्या होता है, लोग सीधा सीधा आंसर कर देते हैं कि ये बेटर होता है। ये अच्छी बात नहीं, पहले हम ये देखें कि दोनों में क्या डिफरेंस है और दोनों में क्या सिमिलरिटी है, फिर हम डिसाइड करें कि कौन सा बेटर है। यूजफुल की बात आती है, बोथ फॉर्म ऑफ कंडक्शन हमारे लिए इंपॉर्टेंस है। इंपॉर्टेंस में कहीं दो ये नहीं है कि हम कह सकते हैं कि मेटेलिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इलेक्ट्रोलाइटिक कम इंपॉर्टेंट है। दोनों इंपॉर्टेंट है, हाँ, मगर फिर भी दोनों में से बेटर कौन है, इसको समझने के लिए, इसको आंसर करने के लिए पहले ये समझते हैं कि दोनों में क्या डिफरेंस है, फिर हम उसके बेटरमेंट की बात करेंगे और फिर देखते हैं उनमें क्या है, कौन कौन सा फैक्टर है जो अफेक्ट करता है, फिर ये देखें कि बेटर कौन सा होता है। राइट, अब देखो बेटे, मेटेलिक वर्सेस इलेक्ट्रोलाइटिक में पहले हम देखते हैं कि क्या होता है। यहां पर क्या होता है, मेटेलिक में मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। राइट, और यहां पर क्या होता है, मूवमेंट ऑफ आयंस। राइट, यहां पर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है और यहां पर आयंस मूव करता है। ठीक, उसके बाद क्या होता है, यहां पर नो केमिकल चेंज, नो केमिकल चेंज, यहां पर कोई केमिकल चेंज नहीं होता है, कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होता है। और इलेक्ट्रोलाइटिक में क्या होता है, केमिकल चेंज होता है, केमिकल चेंज हो रहा होता है। ठीक, उसके बाद यहां पर क्या होता है, नो मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस, यहां पर सब्सटेंस का मूवमेंट नहीं होता है और यहां पर क्या होता है, मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस, यहां पर आपका सब्सटेंस मूव कर रहा है। राइट, इसके बाद और अगर देखते हैं कि और क्या डिफरेंस हो सकता है यहां पर, तो एक डिफरेंस यहां पर क्या है कि ये क्या होता है, अफेक्टेड बाय नेचर ऑफ मेटल। ये मेटल के नेचर पे डिपेंड करता है, कौन सा मेटल है उसका कंडक्शन क्या है, प्रॉपर्टीज। राइट, यानी कौन बेटर है। हाँ, मेटल डिफरेंट लेंगे, उसमें रेजिस्टेंस डिफरेंस आएगा तो कंडक्शन डिफरेंट होगा ही होगा। जहां रेजिस्टेंस ज्यादा होगा वहां पर इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट कम हो जाता है। ठीक, इसको फिर बाद में देखते हैं। अगला आता है कि ये किस पे अफेक्ट करता है। ठीक है, तो ये होता है अफेक्टेड बाय नेचर ऑफ आयंस एंड सॉल्वेंट। ये दो चीज पे डिपेंड कर रहा है कि आयन कौन है, वो कैसे मूव कर रहा है, और फिर किस सॉल्वेंट में वो आयन मूव कर रहा है, ये भी देखना पड़ता है। ये आयन खुद मोल्टन फॉर्म में है, इसके ऊपर देखना पड़ता है। उसके बाद फिर क्या होता है, ये इट इज डिक्रीजेज with increase in टेम्परेचर। टेम्परेचर जितना इंक्रीज करते हैं रेजिस्टेंस बढ़ता जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन में ऑब्स्ट्रक्शन ज्यादा हो जाता है उस इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट में, इसलिए टेम्परेचर बढ़ने के साथ क्या होता है, ये डिक्रीज करता है। और इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइटिक में क्या होता है, इट इज इंक्रीजेज with increase in टेम्परेचर। यानी टेम्परेचर जितना इंक्रीज करते जाओगे इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन इंक्रीज होता जाएगा। राइट, अब देखो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो क्या है, इन दोनों के बीच डिफरेंस क्रिएट करता है। क्लियर, अब आता है कि इन दोनों फैक्टर में सिमिलरिटी क्या है, कि हम दोनों को इकट्ठा पढ़ रहे हैं। ठीक है, क्लियर, सिमिलरिटी अगर कोई पूछता है या जानना चाहता है तो हम आते पहले क्या चीज, सिमिलरिटी पे। क्लियर, तो दोनों में सिमिलरिटी क्या है, दोनों में चाहे इलेक्ट्रॉन मूव करता हो या क्या मूव करता हो, आयंस, क्या होता है,
चार्ज मूव करता है। क्या मूव करता है यहां पर? चार्ज क्या होता है? मूवमेंट होता है। क्लियर? और दोनों में क्या है? मूवमेंट तब होता है जब क्या हो? पोटेंशियल डिफरेंस हो, यानी ड्यू टू क्या चीज? पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस जब तक नहीं होगा तब तक चार्ज की मूवमेंट नहीं होता है। क्लियर? हाँ, एक चीज होता है कि आप इलेक्ट्रॉन्स की मॉडल देखोगे, ठीक है, तो मेटल्स में आप देखते हो क्या होता है, जब तक उसमें पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, इलेक्ट्रॉन क्या होता है? रेंडमली किसी भी डायरेक्शन में वो मूव करता रहता है, राइट? हाँ, और जब इसमें पोटेंशियल क्रिएट करते हैं, जब क्या होता है? करंट सप्लाई करते हैं, ठीक, ऐसे कंडीशन में क्या होता है? मूवमेंट शुरू होता है ना। हाँ, और इस तरह से क्या होता है? इलेक्ट्रॉन मूव करता है इधर से, ये नेगेटिव टर्मिनल हो गया और ये पॉजिटिव टर्मिनल हो गया, ठीक। इलेक्ट्रॉन मूव किधर से कर रहा है? इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है नेगेटिव टू पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट ये है आपका, नेगेटिव टू पॉजिटिव। और तो चार्ज का क्या कहते हैं? करंट का मूवमेंट होता है, वो क्या होता है? अपोजिट होता है, यानी करंट जो आई मूव करेगा वो क्या होगा? पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल होता है, ठीक। और सॉलिड स्टेट में मैं बता चुका हूं, ठीक है, कि होल का मूवमेंट और करंट का मूवमेंट क्या होता है? सेम होता है, और इलेक्ट्रॉन उसके अपोजिट मूव करता है। क्लियर? तो यहां पर ये हो गया। और उसी तरह से क्या होता है, जब इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन की बात आती है, वहां एक पॉट में जब इलेक्ट्रोलाइट रखा होता है, ठीक है, हाँ, उसमें भी क्या है? वो रेंडम मूव करता है, Na प्लस है और Cl माइनस है, ठीक है। क्या होगा? Na प्लस और Cl माइनस रेंडम मोशन में होगा, रेंडमली वो क्या कर रहा होगा? मूव कर रहा होगा, ठीक है। हाँ, फ्री है, आयंस मूव कर रहा है। क्लियर? इधर भी जिग जैग मूव कर रहा है, और उससे कोई चार्ज मूवमेंट पे फर्क नहीं पड़ता। मगर यहां पर भी जब हम क्या करते हैं, इसको भी इलेक्ट्रिक फील्ड में जब अटैच कर देते हैं, तो क्या होता है? यहां भी मूवमेंट शुरू हो जाता है, ठीक है। नेगेटिव की तरफ क्या होता है? हाँ, या इसको इस तरह से हम याद रख सकते हैं कि क्या होता है? ये नेगेटिव टर्मिनल हो गया, यहां पे क्या हो गया? नेगेटिव, और ये क्या हो गया? पॉजिटिव टर्मिनल हो गया। अब देखो क्या होगा? अपोजिट आ जाता है, ठीक है। हाँ, इलेक्ट्रॉन सॉरी क्या होता है? नेगेटिव क्या होगा? पॉजिटिव की तरफ, और पॉजिटिव क्या होगा? नेगेटिव की तरफ मूव करता जाएगा। क्लियर हो गया? हर जगह यही रूल होता है। हाँ, और फिर इसमें क्या होता है? कैथोड और एनोड का कॉन्सेप्ट आता है, ठीक, वो हम लोग आगे देखेंगे। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में वहां पर देखेंगे कि मूवमेंट किसका किधर की तरफ होता है, ठीक। यहां पर हम सिर्फ क्या कंपेयर कर रहे हैं कि यहां पर मूवमेंट ऑफ आयंस होता है और यहां पर मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। ये दोनों में सिमिलैरिटी भी है और डिफरेंस भी है। सिमिलैरिटी क्या है कि दोनों में जब तक हम लोग बाहर से कोई चार्ज सप्लाई नहीं करते, पोटेंशियल नहीं डिफरेंट करते हैं, चार्ज का मूवमेंट जिगजैग होता है। और जब कभी हम कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगा देते हैं, तो क्या होता है? उनका मूवमेंट एक प्रॉपर डायरेक्शन में हो जाता है। क्लियर? आगे बात, दोनों में सिमिलरिटी क्या है? दोनों में चार्ज मूव कर रहा है, तब मूव करता है जब पोटेंशियल डिफरेंस होता है। मेटल्स में क्या होता है? मेटल्स में इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन और करंट का डायरेक्शन दोनों अपोजिट होता है। और इलेक्ट्रोलाइटिक में क्या होता है? कैटायन और एनायन अपोजिट। कैटायन क्या होता है? पॉजिटिव होता है, तो नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जाएगा, और एनायन नेगेटिव होता है तो क्या होगा? पॉजिटिव की तरफ जाएगा, ठीक है। हाँ, और इसमें हम एक रूल नहीं बता सकते, यहां पर कंपैरिजन के लिए बता रहे हैं। और जब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स, दोनों में केमिकल रिएक्शन होता है, ठीक है, वहां पर मूवमेंट आपका क्लियर होगा कि कौन कैथोड की तरफ जाएगा, कौन एनोड की तरफ जाएगा, ठीक है। ऐसे नॉर्मल एक रूल होता है, ठीक है। मैं कहता हूं ए और सी, ठीक है। या क्या होता है? वोवेल की तरफ जाता है, और कॉन्सोनेंट की तरफ जाता है, यानी कैटायन कैथोड की तरफ जाता है और एनायन एनोड की तरफ जाता है। और वो किस में होता है? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में नहीं होता है, वो वहां पर हम लोग स्टडी करेंगे। अब आगे क्या आ गया कि दोनों में सिमिलरिटी यही हो गया। अब दोनों में डिफरेंस क्या था पहले पता है। अगला टॉपिक आ गया कि बेटर कौन सा होता है। मेटेलिक इज बेटर देन इलेक्ट्रोलाइटिक।
राइट। ये हो गया कि मेटेलिक क्या होता है, बेटर होता है किससे, इलेक्ट्रोलाइटिक से। क्लियर। तो हमने किस बिहाफ पे कहा कि मेटेलिक बेटर है और इलेक्ट्रोलाइटिक उससे कम बेटर है। अगर दोनों कंपेयर करके लेना है, यानी दोनों से चार्ज ट्रांसफर करना है, तो हम मेटेलिक ही क्यों प्रेफर करेंगे। ठीक। तो सबसे पहला होता है यहां पर क्या होता है, लेस रेजिस्टेंस। ठीक। मेटेलिक कंडक्शन में क्या होता है कि रेजिस्टेंस लेस होता है, और लेस रेजिस्टेंस होने के कारण, ठीक है, यहां पर ज्यादा आसानी से चार्ज मूव करता है। उसके बाद दूसरा रीजन होता है इसमें कि क्या होता है यहां पर, स्मॉल मास, दैट इज क्या, इलेक्ट्रॉन मूवमेंट होता है, राइट। अब देखो छोटा मास मूव कर रहा है, रेजिस्टेंस कम ऑफर होगा, और कहीं भी बड़ा मास मूव करना है तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, क्योंकि बड़ा मास मूव करेगा बड़े एरिया से उसको चीजों को हटाना पड़ेगा, और स्मॉल मूव कर रहा है पार्टिकल, उसको छोटा सा ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट होगा। हाँ, इस कारण से क्या हो जाता है, स्मॉल मास मूव करता है, दैट इज इलेक्ट्रॉन मूवमेंट होता है, इसलिए बेटर है, वहां पर आयंस मूवमेंट होता है। उसके बाद ठीक है, जो एक मेन फैक्टर होता है वो होता है चार्ज डेंसिटी, कितना चार्ज हमारे पास जा रहा है एरिया वाइज। तो क्या होता है, चार्ज डेंसिटी अगर आप देखोगे तो चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला होता है क्या, चार्ज अपॉन में एरिया, राइट, चार्ज अपॉन में एरिया। अब देखो बेटे यहां पर क्या हो रहा है, आपके पास चार्ज है नेगेटिव, मगर छोटा मास है, इलेक्ट्रॉन का एरिया कम होगा और आयंस का एरिया बड़ा होगा। तो ऑब्वियस है कि चार्ज डेंसिटी किस में होता है, मेटेलिक कंडक्शन में बेटर चार्ज डेंसिटी होता है। क्या होता है, बेटर चार्ज डेंसिटी। और जहां भी चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगा, ठीक है, वो हमारे लिए बेटर है। भाई छोटे से जगह में ज्यादा चीजें आ रहा हो ट्रेवलिंग में, ये ज्यादा बेटर है ना, कंपैक्ट हो चीजें। हाँ, इसीलिए हम कहते हैं कि मेटेलिक कंडक्शन क्या होता है, बेटर होता है। हाँ, एक प्रॉब्लम है यहां पर, क्या प्रॉब्लम है कि जब भी टेम्परेचर ज्यादा होगा, आपका मेटेलिक कंडक्शन प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ठीक है, तो लो टेम्परेचर के लिए बेटर है, हाई टेम्परेचर के लिए प्रॉब्लम होगी। हाई में फिर आप इलेक्ट्रोलाइटिक लेके चलोगे। दूसरी एक और प्रॉब्लम होती है, ठीक है, कि सरफेस एरिया डिपेंडेंट होता है, यानी जितना बड़ा सरफेस एरिया होगा मेटेलिक कंडक्शन उतना बेटर होता है। ठीक है, लार्जर द सरफेस एरिया बेटर द क्या चीज, मेटेलिक कंडक्शन। आप इसको भी चाहो तो याद रख सकते हो, क्या होगा, लार्ज सरफेस एरिया बेटर द मेटेलिक कंडक्शन, राइट। जितना ज्यादा सरफेस एरिया अवेलेबल होगा, ठीक है, उतना बेटर मेटेलिक कंडक्शन होता है। क्लियर, यानी अगर थिन वायर है वहां पर रेजिस्टेंस ज्यादा ऑफर होता होगा, और जहां पे थिक एरिया है वहां पर रेजिस्टेंस कम ऑफर होता है, राइट। ये बात समझ में आ गई। अब देखो बेटे, मेटेलिक कंडक्शन बेटर है, ये समझ में आ गया। अब आता है कि इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन का क्या प्रॉपर्टीज है और वो क्यों लेस सिग्निफिकेंस हो जाता है इनके कंपैरिजन में, इन दोनों के कंपैरिजन में क्यों लेस हो जाता है। ठीक है, चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन। हाँ, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन में आपको मूवमेंट किसका करना है, आयंस का मूव करना है, ये तो आपको पता होगा। मटेरियल का मूव करना होगा, और यहाँ पर केमिकल रिएक्शन भी होता है, केमिकल चेंज भी होता है, बॉन्ड ब्रेक हो रहा होता है। इलेक्ट्रोलाइट जब एक इन द होल पूरा अगर आप NaCl ले रहे हो, ठीक है, हाँ, तो ये NaCl नहीं करंट में लेके जा रहा है, क्या होता है Na प्लस और Cl माइनस,
यहाँ पे क्या होता है, केमिकल बॉन्ड ब्रेक होता है, इसलिए केमिकल रिएक्शन है। कई बार लोगों को ताज्जुब होता है कि भाई इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन में केमिकल रिएक्शन हो कहाँ रहा है। केमिकल रिएक्शन किसको कहते हैं, जहां पे या तो बॉन्ड ब्रेक हो या बॉन्ड फॉर्म हो, वो केमिकल रिएक्शन है। यहां पर Na+ और Cl- क्या होता है, ब्रेक हो रहा है, तो इसलिए केमिकल रिएक्शन है। अब देखोगे क्या होता है कि इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन में, ठीक है, कंडक्शन proportional to 1 में साइज ऑफ आयंस। आयंस जितना छोटा होगा, इलेक्ट्रॉन क्यों बेटर मूव कर रहा था, क्योंकि छोटा था वो, हाँ, ऑब्स्ट्रक्शन कम ऑफर हो रहा था। और यहां पर क्या हो गया, साइज जितना आयंस का छोटा होगा उतना बेटर कंडक्शन होगा। क्लियर। यानी अगर Li+ आयन है, Na+ आयन है, K+ आयन है, Rb+ आयन है और Cs+ आयन है। अब देखो इनमें ये छोटा है, Na बड़ा होगा, पोटासियम उससे बड़ा होगा, रुबिडियम उससे बड़ा होगा, सीजियम सबसे बड़ा होगा, तो ज्यादा एरिया लेगा, ज्यादा ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट होगा। यहां पर क्या होगा, आपका Li बेटर हो जाएगा और Cs क्या हो जाएगा, पुअर कंडक्टर हो जाएगा। ठीक, हाँ। अब मान लो ये Li के साथ कॉमन था, Cl ही था, ठीक है, तो Cl को आप इग्नोर कर दोगे। मान लो हमने इन इलेक्ट्रोलाइट को लिया है, तो कहां से लिया होगा, हाँ, LiCl है, NaCl है, KCl है और RbCl है। तो यहां पर क्या हो गया, Cl फैक्टर नहीं देखना है, वो तो कॉमन फैक्टर हो गया। अब किस पे डिपेंड करेगा, कैटायन के साइज पर डिपेंड करेगा। अगर हमने कैटायन कॉमन ले लिया, मान लो, ठीक है, कैटायन मान लो हमने ले लिया क्या चीज, NaF, NaCl, NaBr और NaI, तो हमें किसको देखना है, यहां पर देखोगे क्या कॉमन हो गया है, एनायन कॉमन था, तो हमने किस पे देखा, कैटायन पे। कैटायन क्या है, छोटा है, किसका, Li का, तो ये बेटर कंडक्टर हो जाएगा, हम ये कह सकते हैं। हाँ, आयंस के फॉर्म में पूछा तो ये आंसर हो गया। अगर पूरा इलेक्ट्रोलाइट दे रखा है तो कॉमन कैटायन है तो कैटायन को इग्नोर करेंगे, एनायन है तो एनायन को इग्नोर करेंगे। ठीक है। अब देखो नीचे वाले में क्या हो गया, आपके पास कैटायन कॉमन है, हाँ, कैटायन कॉमन है। अब किसको देखोगे, एनायन को देखोगे। एनायन कौन सा है, यहां पर F- है, ये ज्यादा छोटा है, ये ज्यादा बेटर कंडक्शन करेगा। ठीक है, क्लियर। यानी दोनों कंडीशन में हमने देख लिया कि कैटायन है तब क्या हो रहा है और एनायन डिफरेंट है तो क्या हो रहा है, एक चीज कॉमन होगा। क्लियर। और अगर दोनों चेंज हो रहा है, ठीक है, दोनों अगर चेंज हो रहा है तो ऐसे कंडीशन में आप क्या देखोगे, जब दोनों चेंज होगा तो आप किसको देखोगे, चार्ज को देखोगे। ठीक है। उसमें क्या होता है कि स्मॉलर द चार्ज लार्जर द एरिया और लार्जर द चार्ज स्मॉलर द एरिया। ठीक है, हाँ, तो क्या होगा, चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, चार्ज मोर होगा तो मोर कंडक्शन होगा। ठीक है, मोर द चार्ज मोर द कंडक्शन, नहीं, इलेक्ट्रिकल कंडक्शन, इलेक्ट्रिकल, राइट। यानी हम इस फैक्ट पे चलेंगे जब चार्ज डिफरेंट होगा तो हो गया। इसके बाद ये हो गया आयंस। ठीक, और ये हम तब कहते हैं जब हमारा मीडियम क्या होता है, लिक्विड हो। हाँ, और फिर क्या होता है, कंडक्शन। ठीक है, क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ आयंस। ठीक है, जब क्या हो, एक्वस मीडियम हो, एक्वस मीडियम जब होगा तब। इसका भी रीजन है ड्यू टू क्या चीज, लेस हाइड्रेशन, ड्यू टू लेस हाइड्रेशन, राइट। अब देखो बेटे यहां पर क्या होता है
कि जितना छोटा केटाइन है ना उतना ज्यादा हाइड्रेट हो जाएगा, और जितना फिर वो हाइड्रेट होता जाएगा वो उतनी बल्कीनेस होता जाता है और फिर उसकी कंडक्टिविटी डिक्रीज कर जाती है। अब देखो जैसे हमारे पास ये बड़ा आयन था मगर क्या हुआ, लेस हाइड्रेटेड हुआ, और लिथियम छोटा आयन था और ये ज्यादा हाइड्रेटेड हो गया। जितना ज्यादा हाइड्रेटेड हो गया बल्कि हो गया। अब एक्वस मीडियम में इनका क्या होगा, मूवमेंट स्लो हो जाएगा। ठीक, ऐसे कंडीशन में क्या होगा कि आपका कंडक्शन का क्या होगा, ये ऑर्डर चलेगा, आरबी ही बेटर हो जाएगा। ड्यू टू लेस हाइड्रेशन इसका साइज हाइड्रेट होने के बाद छोटा है और इसका साइज हाइड्रेट होने के बाद बड़ा हो गया। ठीक है, मगर जब एक्वस मीडियम में था, सॉरी लिक्विड मीडियम में था, तो क्या हो गया, लिथियम छोटा था, हाँ, इसलिए इसका बेटर कंडक्शन था। आगे बात समझ में, एक बार फिर देख लो, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम डिक्रीज करता जा रहा है क्योंकि इनका साइज बढ़ता जा रहा है, तो लेस कंडक्टिविटी हो रही है लिक्विड मीडियम में। और जब एक्वस मीडियम आ जाता है तो क्या होता है, जितना छोटा केटाइन होता है ज्यादा हाइड्रेट होने के बाद बल्की हो जाता है, इसलिए बड़ा एनाइन ही या केटाइन ही ज्यादा बेटर कंडक्शन होगा। ठीक, आगे बात समझ में। अब इस पे अगर और कॉन्सेप्ट लेवल की बात चाहिए कि ऐसा कैसे होता है और किस तरह से हाइड्रेट हो जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमने इसको ज्यादा डिटेल से किया। अगर आपके मन में क्वेश्चन चल रहा हो कि सर ने तो मेटेलिक के बारे में कह दिया बेटर वो है, मगर डिटेल तो यहाँ पे बहुत बताए जा रहे हैं। बेटे आयंस केमिस्ट्री का पार्ट है, मेटेरियल केमिस्ट्री का पार्ट है, इसका मूवमेंट हम देख रहे हैं यहाँ पर। अब लास्ट टॉपिक हमारा यहाँ पर क्या है कि हाइड्रेट में ये इतना वाटर मॉलिक्यूल्स कैसे और क्यों लेते हैं और आगे कम क्यों होता जाता है। ठीक, तो हाइड्रेशन, बेटे देखो हाइड्रेशन का टेंडेंसी साइज पे डिपेंड करता है, हम एग्री करते हैं। ठीक, मगर साइज पे कैसे डिपेंड करता है और कितना हाइड्रेट होता है उसके ऑर्बिटल्स पे और नेचर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, दो चीज पे डिपेंड करता है। आप ध्यान रखना, साइज और नेचर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड और फिर ऑर्बिटल्स की अवेलेबिलिटी। ठीक, तो हम क्या क्या यहां पर देखेंगे, शॉर्ट में बता दूं। एक तो मैं साइज कंसीडर कर रहा हूं, यानी आप साइज कंसीडर करोगे, फिर क्या कंसीडर करोगे, ऑर्बिटल्स की कौन कौन सा ऑर्बिटल्स अवेलेबल है, और फिर क्या चीज, ये हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म हो रहा है या नहीं हो रहा है। जहां भी हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म हो रहा होगा वहां पर ज्यादा हाइड्रेट हो जाता है। क्लियर। अब देखो लिथियम प्लस में, लिथियम 8 वाटर मॉलिक्यूल्स हमने कैसे कह दिया। अब लिथियम प्लस का कॉन्फ़िगरेशन देखो तो क्या होगा, हीलियम 3s0 और 3p0। 3s1 था मगर एक प्लस होने का इलेक्ट्रॉन चला गया, राइट। तो यहां पर एक s का और p का 3 ऑर्बिटल्स अवेलेबल है, राइट। अब यहां पर क्या हो गया, 4 वाटर मॉलिक्यूल्स आया और अपना क्या कर दिया, लोन पेयर ऑफ वाटर ऑक्सीजन का, ठीक है, इसको डोनेट कर दिया और कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म हो गया, राइट। ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म कर लिया। 4 बॉन्ड्स बनना चाहिए मगर 4 के बाद भी बन जाता है यहां पर, ऐसा क्यों, ये देखते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, यहां सेंटर पर लिथियम प्लस था, मान लिया लिथियम प्लस है, हाँ। अब क्या हो गया, इसमें आ गया 4 वाटर मॉलिक्यूल्स, ये ऑक्सीजन 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 और ऑक्सीजन, इसके साथ क्या हो गया, हाइड्रोजन आ गया, बहुत अच्छा। लिथियम प्लस था, ऑक्सीजन पे माइनस होता है, ठीक, तो क्या हो गया, ऑक्सीजन आ गया, ठीक है, नेगेटिव टर्मिनल पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हो गया। अब देखोगे यहां पर क्या होता है, 4 वाटर मॉलिक्यूल्स और इनके बीच आ जाता है और हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है, O, फिर ये H हो गया, O H और H हो गया, फिर ये O H और H हो गया, हाँ। और फिर यहां पर क्या हो गया, यहां एक्स्ट्रा बन गया बेटे, ठीक है। फिर क्या हो गया, यहां पर O और ये H हो गया, इसको ध्यान से देखोगे, O और ये H हो गया, राइट। अब यहां पर देखना क्या हो रहा है कि 4 हाइड्रोजन बॉन्डेड वाटर मॉलिक्यूल्स हो रहा है,
ये ऑक्सीजन इसके साथ भी लोन पेयर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है, इस हाइड्रोजन के साथ भी हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है। सिमिलरली यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है, यहाँ भी 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है, यहाँ भी 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है, और यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है। तो टोटल कितना हाइड्रोजन बॉन्ड है? 8 हाइड्रोजन बॉन्ड है, राइट। 8 हाइड्रोजन बॉन्ड हो गया, और 4 हाइड्रोजन बॉन्डेड वाटर है, और 4 कोऑर्डिनेट बॉन्डेड है, ठीक। 8 हो गया। अब आता है कि सोडियम में क्या है, ये 6 हो जाता है। यहां पर सोडियम में 6 है, तो उसको अब देखते हैं, ठीक है। तो Na+ में क्या हो जाएगा, कॉन्फ़िगरेशन होगा नियॉन और क्या 3s0 3p0 और 3d0। 3s था, 3 सेल है तो उसमें ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होगा, सब सेल प्रेजेंट होगा, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होगा। हाँ, अब क्या हो गया, हमने ड्रॉ किया क्या, 3s और 3p का 3 ऑर्बिटल्स और 3d का कितने, 5 ऑर्बिटल्स, राइट, क्लियर। अब देखो इनके पास ऑर्बिटल्स कितने अवेलेबल है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। मगर यहां पर हमने क्या बताया, ये हेक्साहाइड्रेट होता है, यानी 6 आता है, लिथियम में 8 आता है और यहां पर 6 आ रहा था, ठीक है। क्यों आ रहा है भाई, तो देखोगे यहां पर एक वाटर मॉलिक्यूल्स आया और कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया, यहां पर 3 वाटर मॉलिक्यूल्स आया और कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया। यहां पर 5 में से क्या होता है, ठीक, सिर्फ 2 ही आ पाता है, ठीक है। रीजन में बता रहा हूं क्यों, सिर्फ 2 वाटर मॉलिक्यूल्स आया और बाकी में नहीं आ पाया। यही राज की बात है, अभी सीखोगे आप लोग। क्या हुआ, यहां पर एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड, 3 4 5 और 6 कोऑर्डिनेट बॉन्डेड वाटर मॉलिक्यूल्स आ गए, अपना एक एक लोन पेयर, ठीक है, डोनेट कर दिया। लिगेंडिक वाटर होता है, 2 इलेक्ट्रॉन होता है पेयर, मगर एक ही डोनेट हो पाता है, यूनिडेंटेड लिगेंड्स हैं ये। हाँ, ये आगे आपका हायर लेवल पे है, अभी आप 6 वाटर मॉलिक्यूल्स देखिए इन्वॉल्व हो रहा है, ठीक है, हो गया। अब देखोगे तो ये जो ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व हुआ है वो कौन सा है, s, और फिर कौन सा है, px py और pz, और d में से कौन सा आया है, dx² y² और dz², क्लियर। अब कौन कौन सा नहीं आया है, तो dxy dyz और dxz ऑर्बिटल्स आने से मना कर दिया। भाई कुछ राज तो होगा कि ये आ रहा और ये मना कर दिया। ये क्या होता है, ऑन द एक्सिस, ऑन द एक्सिस, राइट। और ये क्या होता है, बिटवीन एक्सिस। और बॉन्ड कहां पर बनता है, एक्सिस पे बनता है, इन बिटवीन एक्सिस नहीं बनता, इसलिए ये सब मना कर दिया था। जो बिटवीन एक्सिस था मना कर दिया कि भाई मैं नहीं जा सकता बॉन्ड बनाने के लिए, राइट। ये बिटवीन एक्सिस होने के कारण तीनों मना कर दिया, और 6 ऑर्बिटल्स, ठीक है। कोऑर्डिनेट बॉन्डेड वाटर मॉलिक्यूल्स है 6 का 6, ठीक, क्लियर। ये क्या हो गया, Na+ हो गया, और इसमें क्या करो आप, 1 2 3 4 5 और 6 वाटर मॉलिक्यूल्स डायरेक्ट अटैच कर दो, ठीक। तो जब आप इसके साथ डायरेक्ट अटैच कर रहे हो तो क्या हो गया, हाइड्रोजन बॉन्ड तो बनेगा नहीं, बल्किनेस नहीं रह पाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड काफी बड़ा होता है, हाँ। और यहां पर हाइड्रोजन बॉन्ड है नहीं, लेयर वाइज भी देखो, कैटाइन हुआ उसके तो वाटर मॉलिक्यूल्स का एक लेयर है, यहां पर क्या है, कैटाइन है, उसके बाद फिर देख रहे हो क्या है, वाटर मॉलिक्यूल्स का एक लेयर है, ठीक, हाँ। और उसके बाद अगला लेयर किसका है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का है, और फिर वाटर मॉलिक्यूल्स का एक और लेयर है, राइट। लेयर्स इतना बढ़ गया है, ये क्या हो गया, काफी बल्की हो गया, और ये लेस बल्की हो गया, ठीक। ये ज्यादा मूव करता है, इसलिए एक्वस मीडियम में क्या कहा, लिथियम से ज्यादा सोडियम होगा। लाइकवाइज आगे आपकी रिक्वायरमेंट नहीं है, हाँ, अगर आप समझना चाहोगे, ठीक, तो हम फिर कभी आगे बता देंगे। यहाँ पर 4 और फिर 2 वाटर मॉलिक्यूल्स ही आता है, बड़ा साइज है मगर लेस हाइड्रेटेड हो जाता है, इसलिए साइज छोटा होता चला गया, और छोटा चीज आसानी से मूव करता है, इलेक्ट्रॉन आसानी से मूव कर रहा था, ऑब्स्ट्रक्शन कम होता है। हाँ, बड़े लोगों के लिए ऑब्स्ट्रक्शन हमेशा ज्यादा होता है,
छोटे बच्चे थोड़ा सा मनमानी कर लेते हैं, जैसा इलेक्ट्रॉन है। हाँ, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। मेटेलिक वर्सेस इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन में बेटर क्या है, मेटेलिक है, ठीक। लॉन्ग रूट के लिए भी, लॉन्ग रन के लिए भी ज्यादा बेटर होता है। और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन का इंपॉर्टेंस है हमारे लिए स्मॉल एरिया में, स्मॉल फील्ड्स में, ठीक है, चार्ज डिपॉजिट करने के लिए, केमिकल रिएक्शन से चार्ज जनरेट करने के लिए इंपॉर्टेंस कम नहीं है। ये मत समझना कि मैंने ये कह दिया है कि इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन आर लेस इंपॉर्टेंट। इसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, मेटेलिक का अपना इंपॉर्टेंस है, मगर जब बेटरमेंट की बात आएगी, मेटेलिक कंडक्शन इज बेटर देन इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन। मैं समझता हूं कि आपको आज कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। दूसरे लोगों का अगर क्लियर नहीं हुआ है तो आप उनको बताइए कि हाँ, यहां से वो देखेंगे, उनका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। और फिर कोई क्वेश्चन रह गया है तो आप हमारे पास भेजिए, उसका आंसर मैं जरूर करके दूंगा, डेफिनेटली करके दूंगा। राइट बच्चे, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, ठीक। और अच्छा चीज अगर है तो जरूर उसको शेयर करते रहने चाहिए, अच्छी चीजें हमेशा शेयर होनी चाहिए।